रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? मेरा बेटा आप लोग देख रहे हो चैनल वाइटल ब्रेन्स एकेडमी का। इस चैनल पे आप लोग देखोगे पहले 9th और 10th के लिए मैं मवाद जो है वो रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर और सेकंड यानी कि आपको इन्फॉर्म करने लगा हूँ कि अब इस वीडियोस के अंदर मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अपलोड किया करूँगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए मैथ्स की जो न्यू बुक आएगी फर्स्ट ईयर की उसकी वीडियो भी अपलोड करूँ। लेकिन अभी ये जो रिसेंटली वीडियो है ये बेसिकली सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल सेकंड ईयर के पेपर देने वाले हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, मैथ की स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँगा कि मैथ की स्कीम ऑफ स्टडी क्या है और आप लोग मैथ की किस तरीके से तैयारी करो तो आप लोग मैथ में बहुत अच्छे नंबर ले। तो मेरा बेटा इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से 100% मार्क्स ले सकते हो। सारे के सारे चैप्टर करने की बजाय थोड़े से चैप्टर करके भी आप लोग कैसे पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हो। तो देखो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एमसीक्यूज का होता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एमसीक्यूज, जिसके अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 20। उसमें चैप्टर 1 को देखोगे, चैप्टर 1 के अंदर कितने एमसीक्यूज हैं 2। चैप्टर 2 देखो उसमें कितने एमसीक्यूज पूछेगा 4 एमसीक्यूज। तो चैप्टर नंबर 3 के भी कितने एमसीक्यूज पूछेगा 4 एमसीक्यूज। और चैप्टर 4 के अंदर भी क्या करेगा वो एमसीक्यूज पूछेगा 3। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 के अंदर वो कितने एमसीक्यूज पूछेगा 2। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर वो कितने एमसीक्यूज पूछेगा 3। और चैप्टर नंबर 7 के अंदर वो टोटल 2 एमसीक्यूज पूछेगा। तो मेरा बेटा कोशिश करें जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज आप लोग एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोग कहाँ से करो, कोशिश करो कि वो एमसीक्यूज आप लोग जो पास पेपर हैं 2025 से पहले कम से कम जो 5 प्रीवियस 5। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगर वहां से 8 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 12 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल उसने कर सकते 12 क्वेश्चंस दिए होंगे। अगर 12 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं 16। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके चैप्टर नंबर 1 यानी कि वो सेक्शन पूरा सिर्फ 2 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 1 में से और चैप्टर 2 में से। चैप्टर 1 में से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे बताओ इस चैप्टर में से टोटल आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर आप लोग इस पोर्शन को देखो तो आप लोग अगर सिर्फ चैप्टर 2 के शॉर्ट कर लो, छोटा सा चैप्टर है ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें से लॉन्ग भी आते हैं, 2 लॉन्ग पार्ट आते हैं कम से कम इसमें से, और 8 शॉर्ट भी आते हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ चैप्टर 2 कर लो बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग फॉर शॉर्ट तो आपके क्या हो सकते हैं इसके अंदर शॉर्ट 8 शॉर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और शॉर्ट कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को उसकी जरूरत नहीं होगी चैप्टर नंबर 1 करने की। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने क्वेश्चन 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से थे, और ये भी 2 चैप्टर में से आएंगे, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में से। तो चैप्टर 3 में से 7 आएंगे, चैप्टर 4 में से 5 आएंगे। तो अगर आप चैप्टर 3 के शॉर्ट कर लो तो आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन तो चैप्टर 3 में से ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैप्टर 4 की सिर्फ पहली और दूसरी एक्सरसाइज करो, सिर्फ पहली और दूसरी एक्सरसाइज, तो उसमें से 1 या 2 शॉर्ट आपके हो जाएंगे और वो शॉर्ट करने से आप लोगों के पूरे 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम जोर देना है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के लिए, किसके ऊपर, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो उसके अंदर से 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, और कितने आएंगे टोटल 13। तो 13 में से 9 करने हैं। उसका सीक्वेंस क्या होगा, 3 चैप्टर में से पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2, चैप्टर नंबर 6 में से 6 और चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा बेटा अगर आप लोग सिर्फ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के, क्योंकि दोनों चैप्टर इंतहाई आसान है, चैप्टर 6 और 7 के ही शॉर्ट करो तो आपके शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो चैप्टर 5 जो है आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ना लॉन्ग के लिए ना शॉर्ट के लिए। तो सिर्फ आप चैप्टर 6 और 7 करोगे तो आपके जो शॉर्ट हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट है। उसके बाद देखो लॉन्ग क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों ने, एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 में से आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है उसमें ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, और वो भी आगे एक्सरसाइजेज हैं 2.1 और 2.5 में से पूछा जाएगा सिर्फ। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हो
तो ये चैप्टर 2 में से आएगा। और कौन कौन सी एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 2.6 और 2.10 से। और इसका बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। उसका वो कौन कौन सी एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 3.1 और एक्सरसाइज 3.4 में से। और अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो वो भी क्या पूछा जाएगा, उसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर 3 में से, 3.6 और 3.8 में से। और जो चैप्टर नंबर बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 में से। और वो तकरीबन पूरे चैप्टर में से ही कोई ना कोई पार्ट पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा अगर आप लोग एफर्ट करोगे तो सिर्फ 1, 2, 3 और 4, यानी कि अगर टोटल 7 चैप्टर में से सिर्फ 4 चैप्टर कर लो आप लोग, कौन कौन सा, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 2 की भी कौन कौन सी एक्सरसाइज, सिर्फ 2.1, 2.5, 2.6 और 2.10। और अगर आप लोग चैप्टर 3 में से देखो उसमें भी 4 एक्सरसाइज, 3.1, 3.4, 3.6 और 3.8 और चैप्टर नंबर 5, यानी कि टोटल अगर 4 चैप्टर कर लो तो आप लोगों के लॉन्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग पूरे मैथ में से टोटल अगर फोकस करो चैप्टर 1 के ऊपर, चैप्टर 2 के ऊपर, चैप्टर 3 के ऊपर, चैप्टर 6 के ऊपर, तो चैप्टर 7 के ऊपर, तो डेफिनेटली आप लोगों का क्या हो सकता है, 100% पेपर जो है वो पूरा हो सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस करोगे और इसके मुताबिक तैयारी करने की कोशिश करोगे। और उम्मीद करता हूं कि मैथ का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा हो। ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपका हामियो नासिर है।